आप देख सकते हैं पीछे भी पानी कितना गंदा है यहाँ पे, और ये हमारी महिलाएं, बहनें, बच्चे सब बैठे हुए हैं। अब इतने छोटे छोटे बच्चे जो है ना इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं घर से सब जो है यहीं पे बैठे हुए हैं। कहा जाता है जब किसान अपनी पे आ जाए तो वो कोई सा भी मामला हो वो हल करके जब तक नहीं उठता जब तक वो मामला पूरा का पूरा ठीक तरीके से हल ना हो जाए। आज हम मौजूद हैं किरतपुर में, और किरतपुर में तोमर समाज जो है वो काफ़ी दिनों से एक परेशानी का सामना कर रहा है। उनका कई 200 या 500 बीघा जो ज़मीन है, 1000 जो बीघा ज़मीन है उसमें पानी जाता है पूरे किरतपुर का, और वो खेती नहीं कर पाते। अब क्या है पूरा मामला आप देख सकते हैं। किसान यूनियन जो है यहाँ पे मौजूद है, और उनके बारे कौन सी किसान यूनियन है और क्या है पूरा मामला उन्हीं से जानते हैं। आज जो है काफ़ी दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कितने दिन हो गए आपको धरने पे यहाँ पे? यहाँ हमें आज बैठे हुए 19वां दिन है धरने पे। और हम जो है तोमर समाज जो है जिनकी रेलवे लाइन के पूरब में 1000 बीघा जमीन है, 200 परिवार हैं पीड़ित, उनकी संपत्ति में नगर पालिका गंदा पानी जा रहा है, और जो जलमग्न हुई पड़ी है उसमें फसल बिल्कुल ख़त्म है। कई साल हो गए। इसी उद्देश्य को लेकर जब तक ये जीत हमारी नहीं होगी, नगर पालिका का पानी इधर से नहीं हटेगा, तब तक हम यहाँ धरने पर बने रहेंगे। अच्छा, अगर मैं किरतपुर की बात करूँ तो किरतपुर की जो जनता है वो जनता ये तो समझे कि कहाँ पर है ये जहाँ 100-1000 बीघे की जो ज़मीन है वो किस जगह आ रही है और किधर का पानी कहाँ से जा रहा है। ये नगर पालिका के गंदा पानी जो 3 नाले बने हुए हैं जी, और हाईवे रोड से पूरब में एकदम रेलवे लाइन पड़ती है। रेलवे लाइन के में एक पुलिया है, 2, एक बिजली घर के पास और एक जो है इधर की तरफ आ रही दक्षिण की तरफ। उनमें से होता हुआ इन लोगों के खेतों में पानी जाता है नगर पालिका का। अच्छा, कुछ लोग जो है जैसे कि अगर बात करी जाए तो कहते हैं कि ये पहले जोड़ा था और जो है ना इन्होंने जो है ना फिर खेती करनी शुरू कर दी। देखिए मेरी बात वही है कि मेरा सच और सब कुछ सच जो है वो बताना और दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। तो आप बताएं क्या है पूरा सच। देखिए पूरे सच का हम लोग भी कागजों की छानबीन कर चुके हैं। CH 45 होता है, एक CH 45 किसान की मूल जोत जो भूमिधर है। हमने CH 45 का भी निरीक्षण किया है। उनमें इन लोगों के जो तोमर समाज है, इन लोगों के दादा परदादा तक के नाम है, जो विरासत में वहाँ से हटते हटते इन लोगों के नाम आए हैं। ये अपनी संपत्ति में भूमिधर आज भी, और वर्षों से इनके नाम जो कागजात में श्रेणी 1 में। अच्छा, नगर पालिका का क्या कहना है किरतपुर? नगर पालिका का कहना यह है कि पानी है, कहीं तो जाएगा, और भाई जब कहीं जाएगा तो इसका ढलान जो है वो दक्षिण पश्चिम साइड में है, जहाँ मालन नदी में जाता है। एक रोड है जो किरतपुर से मडावर को गई है, उस पर भी 2 नाले बने हुए हैं। शहर का गंदा पानी भी उधर से निकलता है। इधर भी भगवानपुर के द्वारा होते हुए मालन नदी बहुत करीब पड़ती है। यदि वो पानी उधर चला जाए, शासन प्रशासन हमें यही मिट्टी गोली दे रहा है कि हम पानी उधर भिजवा रहे हैं, प्रबंध करवा रहे हैं, 4 JCB मंगवा रहे हैं, नाला खुदवा रहे हैं, और वो मिट्टी गोली देख कर रुक जाते हैं। एक मशीन एक दिन जरूर चली है, उसके बाद कोई यहाँ नाले की खुदा विदाई का काम नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो समस्याएं हैं लगातार आपके साथ आती हैं जी। तो आज जो अब जैसे अब आप लोग इतने सारे लोग धरने पे बैठ गए, और महिलाएं भी हैं, ठंड में महिलाएं बैठी हैं इस टाइम, और खुला है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से खुला है यहाँ पे, और दिन रात ये लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है या कोई बीमार पड़ता है तो आप जब भी ऐसे ही डटे रहेंगे? देखो पानी वापसी, अगर पानी वापसी होगा, इनके खेतों में नहीं जाएगा, तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। पानी यदि पूरब की साइड में इनके लोगों के खेतों में जाएगा तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत आज छोटे रूप में है ब्लॉक के, कल जो है तहसील के रूप में होगी, फिर जिले के, और फिर तो आप समझते ही हैं कि एक आवाज़ पर हमारे पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठगण यहाँ पहुँचेंगे। और कल सुनने में कुछ आ रहा है कि नगर पालिका की तरफ भी आप जाने का रुख है? जी, उसके लिए एक विज्ञप्ति कल ही हमने दे दी है, ईओ साहब को भी बता दिया है, प्रशासन को भी बता दिया गया है उस माध्यम से। कल हम यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली द्वारा और मार्च करेंगे नगर पालिका पे, और वहाँ यदि ज़रूरत पड़ी तो हम उससे भी कड़ा कदम उठाने से नहीं हटेंगे। और कोई है यहाँ पे जो बोल सके कि क्या क्या परेशानी है? अगर किसी का कितने बीघा ज़मीन है, मान लो कितने क्या नुकसान होता है अगर जैसे वहाँ पे पानी जाता है, तो क्या क्या नुकसान होता है? देखो ये 1000 के लगभग ज़मीन है, 1000 बीघा के लगभग 200 परिवार हैं। 200 परिवार में किसी की 5 बीघे, किसी की 10 बीघे, किसी की 2 बीघे, किसी की 2.5 बीघे, इस तरह से संपत्ति आ रही है। तो 200 परिवार तो बिल्कुल ही भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। कभी जमाना था हम भी पढ़ते थे यहाँ और देखते थे कई ट्रक सब्जियां जो है मंडियों में जाती थी, गोभी की, टमाटर की और सब्जियों की, और आज जो है उसमें सूखा पड़ा हुआ है। किसानों को तो कहा जाता है कि वो मसीहा है, और जो है अगर किसान ना हो तो भुखमरी आ जाए, और किसी एक आम आदमी को भी
जो है ये जितने भी सब्जी हैं, ये फल है, ये सारी चीज़ें ना मिले, फिर आप किसान होने के बाद धरने पे बैठने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों? देखो, समस्या जब जन्म लेती है ना, किसी घर में अगर बीमारी आ जाए तो हवन पूजन भी कराया जाता है। अब हमारे घर में तो बीमारी नगर पालिका के द्वारा आई है। ये बीमारी जो आई है हमारे उसमें जो आई है खेती में, नगर पालिका के द्वारा आई, इसके गंदे पानी की वजह से आई है। क्योंकि फसल भी एक सीमित पानी मांगती है, सीमित पानी मांगती है, सीमित पानी मिलेगा फसल होती रहेगी। और जब पानी अटाटूट भर जाएगा, भाई गंगा में सैलाब आ गया तो चारों तरफ का नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही एक तरह से सैलाब हमारे खेतों में पहुंचा दिया गया है। अब जब तक ये नहीं हटेगा हम यहाँ से धरना प्रदर्शन पर नहीं हटेंगे। आप देख सकते हैं किरतपुर में हैं हम, जिस तरह से आपने बिजनौर में भी सुना कि बिजनौर में भी धरना चल रहा है, और एक जो है आम मांग है इनकी कि इनके खेतों में पानी जा रहा है और इनका परिवार उसी से चलता है, तो इसीलिए ये धरने पे बैठे हैं। अब नगर पालिका इस पर क्या करती है और प्रशासन इस पर क्या करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़। इन लोगों को जो महिला अपना घर छोड़ के ये धरने पे बैठे, तो इंसान तो फिरता ही है सारे दिन, खेती में काम करता है, बाहर काम करता है, सब करता है, मगर महिलाओं का आना ये बता रहा है कि इनका दर्द बहुत गहरा है। क्योंकि जब खेती इनकी नष्ट हो रही है, पानी गंदा जा रहा है, जब पैदा नहीं होगा तो क्या ये अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इनकी सब्जी होती थी, वो बिकती थी तो पैसे आते थे। आजकल 90% बीमारियां चल रही हैं। आज दवाएं